वेलकम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो बंदा ऊँट पर भी बैठा हो उसे कुत्ता काट लेता है। यही सब कुछ हो रहा है इस वक्त इंसाफ बीबी उर्फ सदमा बीबी के साथ कि वो खुद भी अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं और लोग भी उनको करने पर तुल चुके हैं। जैसा कि आपने कल का व्लॉग देखा ही होगा कि सदमा साहिबा का व्लॉग स्टार्ट होता है पराठे को लेकर। वो पराठा बना रही होती है रुबीना के साथ, और रुबीना जब उनको ऐसा लगता है कि छोटी बच्ची को सिखा रही हैं और एक परत को जिस एहतियात से इधर उधर कर रही होती हैं, लगता है कि इन्होंने पहली दफ़ा पराठे को ही छुआ है। इन्होंने जो रोटी बेली है और इसका पराठा जो परतें डाल रही हैं, ये इनका सारा काम पहली दफ़ा का है। और इन्होंने खुद अपने आप से बता दिया इस बात को लेकर कि मैं कभी कोई काम नहीं करती थी, किचन में भी नहीं आती थी, क्योंकि इनकी वालिदा सारे काम करती थी, इनकी खिदमतें करती थी। जब वालिदा साहिबा शादी करके वहाँ गई हैं तो बजाय इसके कि वो इबादत करती, आराम फरमाती, वो इनके काम में लग गई। इनके बच्चे पैदा होने में इनके जब ये चली जाती होंगी बहाने ही कहूँगी मैं इससे, कि जो इनका मसाज पार्लर में इनका जाना, जॉब करना, जबकि आपके बच्चे भी हों छोटे छोटे और आपकी एक एजड वालदा हों, उनकी खिदमत के बजाय आप उधर चली जा रही हैं ये कहकर कि मेरे पास तो कुछ नहीं है और मैं मजबूर हूँ जॉब करने के लिए। जबकि वक्त ने बता दिया है और बहुत से आपके ख़ानदान वाले आपको बोल चुके हैं कि आप बहुत मतलब इस ख़ानदान की खाती पीती फ़र्द थी और एक मुक़द्दस जगह पर भी रहती थी। तो आपने अब अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया कि आपने अपनी वालदा को सिवाय नौकर बना के रखा, आपने कुछ भी कभी नहीं किया। और यहाँ पर भी जब तमन्ना साहिबा आई हैं, पाकिस्तान में बचपन से रही हैं, सिवाय ऐश करने के उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा सितारे यासीन के व्लॉग्स बनाने में उनकी मदद की है। इसके अलावा व्लॉग्स गवाह हैं कि कभी भी वो कोई काम करती हुई नज़र नहीं आई हैं। तो और अगर हम कहें कि सितारा यासीन नहीं दिखाती थी तो वहाँ पर भी अपनी वालदा के पास पहुँचकर भी वो हमें बैठी हुई नज़र आती हैं। जो काम काजू होते हैं, जो काम करके गए होते हैं, वो कभी बैठ ही नहीं सकते। इस वक्त आप सितारा यासीन की वालदा को आप देखते हैं कि सितारा यासीन बार बार उनसे कहती है कि अम्मी आप बैठ जाइए, मगर वो क्योंकि इस कदर काम काज करती हुई आई थी कि वो मान नहीं रही होती और कहीं ना कहीं से वो हाथ बटा ही देती हैं। तो यहाँ पर सदमा बीबी ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर डाला। उसके अलावा वो अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए सितारा यासीन से अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, जबकि माजी में गवाही है कि वो तो अपने चाचू को मानती ही नहीं थी कि वो ज़िंदा है। खैर बहरहाल इस वक्त जबकि वो मंजर आम पर आ चुके हैं और उनको अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उनके साथ जो सलूक दिखाया जा रहा है वो ख़ुद अपने आप को एक्सपोज करना ही कहलाएगा उनका, क्योंकि वो एक खांसने वाले बंदे जो खांसी का मरीज़ है, जो सांस का मरीज़ है, उसके लिए वो दही बड़े चटपटे खिला रही हैं। तो और इसके अलावा वो लच्छेदार घी में तरबतर पराठे खिला रही हैं। तो ये तो सांस को और खांसी को और बढ़ावा देगा। 2 दिन से उन बुजुर्गवार का व्लॉग भी नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान से वो बिल्कुल फिट गए थे, जब गांव में थे तो उनको खांसी हुई थी, और लेकिन जब कराची आए और सितारा और साजिद ने दिन रात एक करके तमाम टेस्ट करवाए, पूरा दिन लगा के उनका इलाज करवाया, वो बिल्कुल फ़िट हो गए थे यहाँ से जाकर। और उस वक्त भी वो फिट थे जिस वक्त आपने देखा होगा कि मस्जिद नबवी में व्लॉग बना रहे थे और उनका फ़ोन गिर गया था और जिसे वो उठाने के लिए झुके थे, तो उस वक्त भी वो फिट नज़र आते थे। उम्रे के जब गए तो उस वक्त भी इनको पापड़ तले हुए खिलाए गए हैं और इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई है, जो कि एक मरीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और जब वो उम्रे से वापस आए थे और वो बैठे हुए थे, उनको दही बड़े पेश किए गए, और जब वो बच्चों से बातें कर रहे थे तो अपनी खांसी उनकी बार बार उमड़ के आ रही थी और जिसे रोकते थे लेकिन रुक नहीं पा रही थी। तो बजाय उसका मरीज़ का और सही करके भेजने के कि जब वो यहाँ से अब्बू जाएँ तो ये गवाही हो कि हमने उनकी खिदमत की, तो भाई जिसको आता होगा वो खिदमत करेगा ना। तो बात तो ये इन्होंने कभी की ही नहीं बुज़ुर्गों की खिदमत, ना माँ की ना चाचों की। इनको क्या पता कि बीमारी में किसको क्या खिलाया जाता है, क्या नहीं खिलाया जाता है, किस तरह उनको आराम दिया जाता है। वो तो बस
सितारा को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं, एक नन्ही लड़की बनने की कोशिश में लगी हुई हैं, सितारा की उम्र की बनना चाहती हैं और सितारा के जैसे ही बनना चाहती हैं कि लोग उनको चाहें, वो बहुत अच्छी कहलाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, अच्छाई और बुराई बराबर हो नहीं सकती, एक टैलेंटेड और एक नाकारा खातून बराबर हो नहीं सकती। तो वो इसी तरीके से सब कुछ वो खुद अपने हाथों एक्सपोज कर चुकी हैं। और इधर लगे हैं इनके ही दोस्त थे, जो कोई वकील था, कोई इनका पहला इनसे खूब बातें करने वाला बंदा था, कोई भी बहुत से नाम है, सभी को मालूम है, ये मैं बताने की क्या मुझे ज़रूरत है कि सब के सब ने बता दिया साफ साफ कि भाई ऐसा कोई चैट नहीं थी, ऐसा कोई वीडियोस नहीं थी, ऐसी कोई सबूत नहीं थे जिनकी बिना पर सितारा यासीन को इतना बड़ा बहतान लगाया जाता। और ख़ुद भी उन्होंने कोई अपनी आंखों से नहीं देखा था। उनकी तमन्ना जिसने नमक हरामीपन किया, जिस बच्ची का बचपन भी खा गई वो तमन्ना, उसके अल्फाज मैंने नहीं सुने, लेकिन उसकी माँ ने यही कहा कि उसने कब की बात कही, ऊपर चली जाती थी, पता नहीं इतने ढेर सारे बंदों में कैसे ऊपर चली जाती थी, जेब में टिकट देख लिया क्राउन होटल का, ये सबूत उन्होंने पेश किए। और जो सबूत उनके हस्बैंड मिस्टर जानी साहब पेश कर रहे थे, उन्होंने भी जो दिए उसमें बेचारा साजिद साहब कह रहे हैं हमें माफ़ कर दो, क्या हो गया। लाजमी बात है, एक बंदा जो कि नाइस नज़र आता है, सिवाय उसकी गलती कि उसने दूसरी शादी की है, और मुझे इस तरह का कोई उसमें फ़ाल्ट नज़र नहीं आता, वो शख्स दबा हुआ सा लगता है बल्कि इनके ख़ानदान में। तो वो सिर्फ पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया, सितारा ने ऐसा क्या कह दिया है, तो तुम मुझे हमें माफ़ कर दो। तो उन्हें उससे क्या मालूम नहीं कि मेरी बीवी कैसी है कैसी नहीं है, उसको पता है उसकी बीवी अच्छी है, तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे बड़े रिश्ते के होने का लिहाज कर रहा है, ये चैट आपने दिखाई है। तो एक दफ़ा देसी साहब भी बोल पड़े उनकी वदूद वाले की लाइव में कि भाई मैं जिस तरीक़े से आप लोग जो इधर उधर घूम रही हैं जलेबी शाह के साथ और इस तरह की चीज़ें, ये तो इससे हाई क्वालिटी की मैं बना के दिखा सकता हूँ, और वो दिखा ही चुके हैं। उनका जो एक लड़का था उस्मान नाम का, उसने तो खुद सितारा यासीन की किसी और न्यूड औरत के पिक्चर के ऊपर फेस लगा के दिखा दिया था, और वो लग भी नहीं रहा था कि वो कोई और औरत है, उसने हटा के लगा के सब कुछ दिखाया था। तो भाई अब आप तो होने लग गई हैं खुद कि आप इतनी ख़तरनाक खातून हैं कि आपको कोई शर्म नहीं होगी, आप कुछ भी कर देंगी। आप कह रही हैं आपके साथ फ्रॉड होता है, आपने सिर्फ एक लिपस्टिक के शेड और उसकी छोटी मोटी ऊपर नीचे प्राइस हो गई, तो आप और आपकी ग्रुप की मेंबर नन्नो साहिबा कहती हैं कि फ्रॉड हो गया, और वो कह रही मेरे साथ तो दिन रात फ्रॉड होता है, और आप कह रही हैं कि हमारे साथ ही क्यों फ्रॉड होता है। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हैं। आप उस मुक़द्दस जगह पर बैठ के भी ये समझ रही हैं कि अल्लाह आपके करतूतों से नावाकिफ़ है। ये आप किस तरह की फ्रॉडिया हैं। आप तो बिल्कुल सम्मो मुकमन उम्मीद नहीं हो चुकी हैं कि आपने अपनी बहन के साथ फ्रॉड किया, उससे आपने 40 लाख रुपए लिए नाश्ते के, उससे आपने 1 करोड़ की मांग की, उसको आपने जलील रुसवा कर दिया, और अब आप कहती है आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। अफसोस है आप पर। आप जो हैं किसी को गिराने के लिए हर तरह के फितनों से गुजर जाएंगी, लेकिन शर्माएंगी नहीं। आपको कोई शर्म नहीं है, आप बहुत ही बेशरम खातून और बेशरम आपका ग्रुप है जिसको कोई हया नहीं आती है। इधर आपका एक कारिंदा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है तोतले साहब, वो अनुषा को बोलते रहते हैं, क्योंकि अब दूसरी तरफ वाले चुप हो गए कि कब तक इन बावलों के बारे में बात करें। लेकिन अनुषा अच्छा बात कर रही, इनको एक्सपोज करती रहती है, करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं हैं। अगर आप बुरे लोगों को छोड़ देंगे ना खुला, तो वो बहुत फितना फसाद पैदा करेंगे। और फितना याद रखिए कि कत्ल से बढ़कर है, यानी कत्ल हो जाते हैं, वो कितनी बुरी चीज़ है कत्ल होना, लेकिन उससे भी बढ़कर फितना कहा गया है, क्योंकि कत्ल तो एक इंसान का होता है, फितना तो कई लोगों की ज़िंदगियां, घर और ज़मीर, नफ्सियात सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है।
तो वो अनुषा सही कर रही हैं उनके साथ। वो हजरत जो कहते हैं कि आप ही आपका नाम नहीं ले रही, भाई हमारा भी नाम नहीं ले रही, किसी का नाम नहीं ले रही, सितारा किस किस का नाम लेगी। उसके तो अब 9 लाख हो चुके सब्सक्राइबर, वो सबसे इकट्ठे ही बात करती है, हर एक को पैगाम दे देती है। तो वो क्या फर्दन फर्दन नाम लेके देगी, लेकिन आप सिर्फ लगे हुए, वो तो अब आपको पूछ भी नहीं रही है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी इतनी गलाजत दिखा दी है आपके ग्रुप ने, तो वो तो आपको पूछती भी नहीं है, फिर आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं, क्या ज़रूरत है। वो ले रही है, वो आपको करेगी, आप उसको करें। लेकिन आप जो बार बार ताना मारते हैं सितारा यासीन का, ये बिल्कुल गलत तरीक़ा। आप क्यों सितारा यासीन का नाम ले रहे, इतने ही अच्छे हैं ना, तो आज से आप लोग बिल्कुल एक साइड में हो जाएं, अपनी चीज़ करें, अपना काम करें। बल्कि अपनी वालदा को भी जो कहते हैं ना, वो भी आप ना कहें। अब आपकी वालदा की मर्ज़ी जाए ना जाए। अब वो आए थे लोटे साहब, वो कह रहे थे जाया करें, भाई उन खातून की मर्ज़ी, वो जाएं या ना जाएं, आप कौन होते हैं और आप क्यों पहुँचे हो सितारा यासीन के घर। आपने सितारा यासीन से माफ़ी खुद मांगी, बजाते खुद बैठ कर ही YT पर नहीं, आप ऐसे ही सिर्फ मासूमाना मुस्कुराहट करे, कहते कि मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर वाकई हम समझ लेते कि आपने गलती की है, कि जब आप नैना की तरफ नहीं जाते या उनसे माफ़िया दिलवाते, या आप ये नहीं कहते मैं इंसाफ बीबी को के लिए, वो ठीक है, वो दुआ दे रहा हूँ, इसको दुआ दे रहा हूँ, वो भी बहन सही है, वो भी बहन सही है, तो ये जो तरीक़ाकार है ये आपका बिल्कुल गलत है। और इस तरह से कोई किसी को नहीं मानेगा, कभी भी हम सपोर्टर्स नहीं मान सकते। तो बात यह है कि फितना साहिबा जो हैं और उनकी इंसाफ और सदमा साहिबा जो हैं, वो अब अपने हाथों से होने लगी एक्सपोज। जिन ने सितारा यासीन को ज़लील ख्वार करने की कोशिश की थी, अब वो ख़ुद ज़लील ख्वार हो रहा है। जैसा कि दूध वाला बड़ा नाग बन चुका था, अब वो जो है अपने बोए हुए बीज में, अपने बनाए हुए दलदल में जो उसका पैनल था गंदी औरतों का, उसमें अब खुद धंसता जा रहा है और ज़लील ख्वार हो रहा है, मगर बाज नहीं आ रहा। एक तो उसकी फितरत है और दूसरी बात है वो हालात से अब मजबूर हो चुका है। और लेकिन कुदरत अपना इंतकाम लेकर रहती है और ले रही है।